राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी प्रेमी भक्तों का इस दिव्य कथा में हृदय से स्वागत है। आज हम सुनने जा रहे हैं एक ऐसी पावन कथा जिसे सुनने मात्र से मन में भक्ति जागृत हो जाती है और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि के द्वार खुल जाते हैं। तो आइए मन को शांत कर लें, श्वास को सामान्य करें और पूरे प्रेम के साथ भगवान के पवित्र नाम का स्मरण करें। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। रावण ने सीता माता को अशोक वाटिका में रखा था। रावण सीता जी को लंका जबरन ले तो गया, लेकिन महाशक्तिशाली होने के बावजूद कभी भी उन्हें स्पर्श करने का साहस न कर सका। जब भी रावण सीता जी के सामने आता तो माता एक घास का तिनका उठा लेती थी। इस तिनके के रहस्य के पीछे माता सीता का एक चमत्कार और राजा दशरथ जी को दिया गया वचन छिपा है। लंकापति रावण देवी सीता का हरण करके उन्हें लंका ले तो गया, लेकिन वहां सीता मैया को स्पर्श करने का साहस तक नहीं कर पाता था। जब भी रावण माता के पास जाता तो वो घास का एक तिनका उठा लेती थी और यही तिनका रावण के न छू पाने का कारण भी था। लेकिन उस तिनके में ऐसा क्या था जो महाशक्तिशाली राक्षस, जिसने इंद्र को भी हरा दिया, वह सीता माता को स्पर्श तक नहीं कर पाया। तो आइए जानते हैं कि क्या है इस घास के तिनके का रहस्य। आखिर क्यों माता सीता रावण के समीप आते ही घास का तिनका उठा लेती थी और रावण क्यों कभी सीता मैया का स्पर्श करने तक का साहस न कर सका। माता सीता और तिनके की कथा। रामायण के अनुसार रावण सीता माता को जबरन ले तो आया था, लेकिन कभी भी उन्हें स्पर्श नहीं कर पाया। जब भी रावण सीता माता के नजदीक जाता तो माता घास का एक तिनका उठा लेती थी। इस तिनके के पीछे माता सीता का एक चमत्कार और राजा दशरथ जी को दिया गया वचन छिपा हुआ है। एक बार अयोध्या के राजभवन में सभी को भोजन परोसा जा रहा था। उस समय माता कौशल्या प्रेम पूर्वक सभी को भोजन खिला रही थी। इसके पश्चात माता सीता सभी को खीर परोसने लगी और फिर जब सब भोजन शुरू करने वाले थे तभी बहुत जोर से हवा चली। उस समय सभी ने अपने भोजन के पतलों को संभाला। तब सीता जी उस दृश्य को बहुत ध्यान से देख रही थी। माता सीता का चमत्कार और तिनके का रहस्य। माता सीता ने देखा कि राजा दशरथ जी की खीर पर एक छोटा सा घास का तिनका आ गिरा है, लेकिन उनके लिए दुविधा की स्थिति यह थी कि उस घास के तिनके को वो खीर में हाथ डालकर नहीं निकाल सकती थी। ऐसे में सीता माता ने उस तिनके को दूर से ही एकटक देखना शुरू कर दिया। सीता जी उस तिनके को बिना पलक झपकाए तब तक देखती रही जब तक कि वह तिनका एक राख में नहीं बदल गया। राख बनकर एक बिंदु समान रह जाने पर सीता जी ने अपनी नजरें हटा ली और सभी को देखकर मन में इस बात की तसल्ली की उनको ऐसा करते हुए किसी ने नहीं देखा। लेकिन तिनके को राख बनाते हुए राजा दशरथ जी ने माता सीता को देख लिया था। हालांकि उन्होंने उस समय किसी से कुछ नहीं कहा और भोजन करने लगे। राजा दशरथ को दिया माता सीता ने ये वचन। भोजन करने के बाद राजा दशरथ जब अपने कक्ष में वापस गए तो उन्होंने वहां माता सीता को बुलवाया और उन्हें बताया कि मैंने आज भोजन के समय आपके चमत्कार को स्वयं देखा है। आप साक्षात जगत जननी स्वरूपा हैं। यह कहकर दशरथ जी माता सीता से एक वचन लेते हैं और उनसे कहते हैं कि मेरी इस बात को याद रखना कि जिस प्रकार तुमने उस तिनके को देखा उस तरह कभी अपने शत्रु को भी मत देखना। तब सीता ने राजा दशरथ जी को यह वचन दे दिया। तृण घर और कहत वैदेही सुमेरी अवधपति परम स्नेही। राजा दशरथ के दिए गए वचन को ही ध्यान में रखते हुए सीता ने कभी भी रावण को उस नजर से नहीं देखा। अगर माता सीता चाहती तो रावण को उस घास के तिनके के समान देखकर उसे राख कर सकती थी, लेकिन राजा दशरथ जी को दिए वचन और प्रभु श्री राम को रावण से विजय दिलाने के लिए माता सीता शांत रही। ऐसे में जब भी रावण सीता जी के सामने आता था तो वो घास के तिनके को उठाकर राजा दशरथ जी को दिए हुए वचन को याद कर लेती थी। रावण और सीता माता के बीच वही तिनका था जिसे राख होते देख रावण भी सीता जी को स्पर्श करने का साहस न कर सका। दूसरी बात यह है कि
रावण को तिनके की शक्ति का भी अंदाजा था। उसे पता था कि कैसे प्रभु श्री राम ने तिनके से ब्रह्म शास्त्र बना दिया और फिर इंद्रपुत्र जयंत को त्रिलोक में कहीं शरण नहीं मिल पाया। ऐसे ही कहीं देवी सीता ने ब्रह्मास्त्र चला दिया तो फिर उसकी क्या गति होगी। प्रिय भक्तों, माता सीता का यह संदेश आज भी हम सभी भक्तों को प्रेरणा देता है कि धर्म की रक्षा करना ही सबसे बड़ी शक्ति है। दुनिया चाहे कितना भी आकर्षण क्यों न दिखा दे, यदि मन राम के चरणों में अड़िग है तो कोई रावण हमें डिगा नहीं सकता। इसलिए जीवन में हमेशा सत्य, प्रेम और मर्यादा को अपनाएं और याद रखें, जहाँ धर्म है वहाँ स्वयं भगवान की रक्षा है। जय श्री राम, सिया राम माई की जय। हर हर महादेव। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में लिखें जय श्री राम।